भूतिया हॉस्पिटल पार्ट 3। ये कहानी है अहमदाबाद की। अहमदाबाद में एक बहुत ही बड़ा और मशहूर अस्पताल था। रोजाना काफी सारे पेशेंट्स वहां अपना इलाज करवाने आते थे। बहुत से पेशेंट्स को भर्ती करवाया जाता और रात दिन उनका इलाज चलता था। अस्पताल में एक ऐसा पेशेंट भी था जिससे ये अस्पताल बाकी अस्पतालों से अलग था। इस अस्पताल में 30 साल से कोमा में गया एक पेशेंट डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया था और उस पर इलाज हो रहे थे। दरअसल वो कौन था, कहां से आया था और उसे कौन भर्ती करवा के गया, इसका अस्पताल के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। ये भी एक अजीब बात थी। दरअसल ये पेशेंट मेडिकल फील्ड से संबंधित एक्सपेरिमेंट करने हेतु अस्पताल ने संभाले रखा था और अस्पताल उसके इलाज का पूरा खर्चा उठा रहा था। लेकिन 30 सालों में इस पेशेंट ने अपनी पलकें भी नहीं झपकी थी। कुछ दिनों बाद अस्पताल में दिन भर मरम्मत का काम चलने लगा, जिससे ज्यादा पेशेंट्स अस्पताल ने भर्ती नहीं करवाए और रात के वक्त अस्पताल सुनसान पड़ने लगा। ऐसी ही एक काली रात थी। अस्पताल सुनसान पड़ा था और 1-2 नर्स ही ड्यूटी पर थी। जूली नाम की एक नर्स रात के 2 बजे राउंड पर निकली और अचानक चलते चलते एक अंधेरे वार्ड में आ पहुंची। उसकी नजर एक बेड पर पड़ी और जूली यकायक जोर से चीख पड़ी। जूली जोर जोर से चीखती हुई इधर उधर भागने लगी। उसकी चीखें सुनकर बाकी नर्सेज, डॉक्टर्स और सिक्योरिटी गार्ड ने उसे घेर लिया। क्या बात है जूली, तुम चीख क्यों रही हो? डॉक्टर, वो साफ साफ बताओ जूली, क्या बात है? डॉक्टर, वो पेशेंट 30 साल से कोमा में पड़ा था। हाँ, बेड नंबर 13, उसका क्या? डॉक्टर, वो अपने बेड पर नहीं है वो अपने बेड पर। व्हाट? क्या बक रही हो जूली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं सच कह रही हूँ डॉक्टर। मैं राउंड पर गई तो वो अपने बेड पर नहीं था। चलो हम चलकर देखते हैं। नहीं, आप जाओ, मुझे डर लग रहा है। ओहो, तुम यहीं ठहरो, हम जाकर आते हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर और नर्सेज उस वार्ड में बेड नंबर 13 के पास गए तो वो पेशेंट 30 साल पुरानी अपनी उसी हालत में बेड पर लेटा था। ये जूली भी ना, लगता है नाइट ड्यूटी का बुरा असर हुआ है उसके दिमाग पर। चलो चलते हैं और उसे घर भेज देते हैं। सब लोग निकल गए। जैसे ही सब गए, कोमा में बेड पर लेटे पेशेंट ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें काफी भयानक और गहरी थीं। इधर सब लोग जूली के पास आए और उसे समझाने लगे। क्या जूली, तुम भी बेवजह सबको डरा दिया। बेड नंबर 13 का पेशेंट तो अपने बेड पर ही है, चाहो तो तुम देख आओ। नहीं डॉक्टर, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं घर जाना चाहती हूँ। हाँ, हम भी वही कहना चाहते हैं, तुम घर जाकर आराम करो। तभी अचानक से अस्पताल की पूरी इमारत थर्राने लगी, मानो कोई हंस रहा था। लेकिन वो हंसी कोई मशीन के चलने जैसी थी। ये कैसी अजीब आवाज है? समझ नहीं आ रहा है कि किसी की हंसी है या फिर मशीन की आवाज। लेकिन मजदूर तो शाम को ही मरम्मत का काम खत्म करके निकल जाते हैं। कहीं आज नाइट ड्यूटी तो नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, सारे मजदूर तो शाम को ही अस्पताल से बाहर निकल गए। मैं कह रही थी ना, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। हम सब निकलते हैं यहाँ से। निकलो यहाँ से। जूली, डोंट वरी, शायद कोई मजदूर रुक गया होगा अपना अधूरा काम को पूरा करने। चलो हम चलकर देखते हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर के साथ साथ बाकी लोग भी धीरे धीरे वार्ड की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने वार्ड में कदम रखा, सामने का नजारा देखकर सबकी हालत बिगड़ गई। कोमा पेशेंट काफी भयानक रूप में बेड को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़कर जोर जोर से हिलाता हुआ उछल रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी लगभग ड्रिलिंग मशीन जैसी थी। ये नजारा देखकर सब लोग डर गए, लेकिन डॉक्टर अभी भी कंफ्यूज था। हमने गलती की इसको यहाँ रखकर। ये कोमा में जाकर कब का मर गया है और भूत बन गया है। ये हमें नहीं छोड़ेगा। भागो यहाँ से, भागो। हाँ सर, जूली ठीक कह रही है। शट अप। अरे इतिहास में पहली बार हमें ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। 30 साल में कोमा में पड़े पेशेंट का यूं अचानक जागना, वो भी इतनी एनर्जी के साथ। इम्पॉसिबल। मेडिकल साइंस के हिस्ट्री में आज तक ऐसा किसी ने नहीं देखा। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके करीब जाने लगा।
सर रुकिए सर। काम डाउन डियर, काम डाउन। क्या तुम बात कर सकते हो? क्या तुम हमें देख सकते हो? बेड नंबर 13, मैं तुम्हारा डॉक्टर, बात करो मुझसे। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके करीब जाने लगा। तभी अचानक उस पेशेंट ने अपनी आंखें डॉक्टर की तरफ घुमाई और डॉक्टर पर जोरदार छलांग मारकर उसे किसी खूंखार जंगली जानवर की तरह फाड़ कर फेंक दिया। भागो भागो यहाँ से, भागो, भाग जाओ, भागो। डॉक्टर की उस हालत के बाद मानो पूरे अस्पताल में भागम भाग मच गई। सभी लोग अपनी जान मुट्ठी में लेकर इधर उधर भाग रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर अफसोस अस्पताल के सारे दरवाजे खिड़की बाहर से बंद थे और कोई भी मोबाइल या टेलीफोन काम नहीं कर रहा था। वो खूंखार भूतिया पेशेंट अस्पताल में खुले शेर की तरह घूम रहा था और बाकी सब इधर उधर छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुबह होते होते उस भूत ने अस्पताल में छिपे हुए एक एक को खोज निकाला और बेरहमी से मार दिया। फिर करीब करीब सुबह के 6:30 बजे वो वापस अपने वार्ड में जाकर अपने बेड पर लेट गया और आंख बंद करके फिर से कोमा में चला गया। 8 बजे पुलिस आई और छानबीन शुरू हुई तो पुलिस को कातिल का एक भी सुराग नहीं मिला और पुलिस भी हैरान रह गई। सबको मार दिया उसने, बस उस कोमा पेशेंट को छोड़कर। सर कातिल के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। बाहर मीडिया खड़ी चिल्ला रही है, क्या कहें उन्हें? किसने की ये सब हत्याएं? देखो, कह दो कोई अज्ञात हत्यारा हत्याएं करके चला गया है, जल्द ही पकड़ा जाएगा। इस प्रकार उस दिन के बाद पुलिस अज्ञात हत्यारे की तलाश में भटकती रही। अस्पताल सील करा दिया गया और बेड नंबर 13 पर लेटा हुआ वो कोमा पेशेंट भी अस्पताल के साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया और उसका राज भी उसी के साथ अस्पताल की 4 दीवारी में कैद हो गया।